स्वागत है आप सभी का कैरियर स्पार्क में। आज के वीडियो में हम बीईओ 2003 का प्रीवियस पेपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन को समझकर आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं, क्योंकि जब हमें यह पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते थे तो आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से रिलेटेड। फिर एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। भारत के संविधान में तृतीय भाग में यह अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में जो था उसको 44 में संविधान संशोधन के द्वारा केवल विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसके अलावा जो अधिकार हैं वे इस प्रकार है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 के मध्य है। इनमें से कोई भी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 में नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें कोई भी कूट सही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। इसका आंसर होगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है पंचायती राज्य की अनुशंसा की गई। इसका सही आंसर है डी, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के बाद ही, जो कि 1957 में आई थी, इसने तृतीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट इसमें 2 कथन दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, जबकि इसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो इसमें कूट की सहायता से आपको इसका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को संरक्षण जारी कर सकता है। नेक्स्ट है पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य। तो इसका सही आंसर होगा डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। पंचायती राज्य जो कि बलवंत राय मेहता समिति के बाद बनाई गई थी 1957 में, जो सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने व अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने व किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि यह महाधिवक्ता न होकर यदि महान्यायवादी होता तो इसका आंसर डी हो सकता था। भारत के महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में कैग कहते हैं, उसके जो अध्यक्ष वर्तमान में वे राजीव महर्षि हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की एज तक। जबकि मुख्य चुनाव आयोग जो वर्तमान में है वह सुनील अरोड़ा है और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं ए.के. सिंह, जो 2020 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट परिस्थिति तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। इकोटोन। निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान और उसके बाद भारत का स्थान है। बीईओ के एग्जाम में करंट जीके भी है, जैसा कि करंट जीके टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन हम प्रीवियस क्वेश्चन की करंट जीके के हिसाब से अपनी करंट जीके को उसी प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भी पश्चिमी बंगाल सबसे अधिक घना बसा राज्य है, उसके बाद बिहार, फिर केरल और उसके बाद उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है, तबाही मचा सकता है। तो इसका आंसर है डी, सभी में वर्षा के रूप में, अनाज और मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? केवल इसमें से एक ही सही है। तो इसका सही आंसर है ए, हेम्बर्ग एल्ब नदी पर है, जबकि बेलग्रेड शहर डैन्यूब नदी पर है, कीव नीपर नदी पे है, जबकि लाहौर रावी नदी पर है। इसको मैप के द्वारा समझ लेते हैं। लाहौर रावी नदी पर है, एल्ब नदी, डीपर नदी और डैन्यूब नदी, की तीनों ही नदियां जो है
यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ द्वीप है और दूसरी तरफ अवतट है। किस तट पर ये द्वीप है? बेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी में है, पिरम खम्बात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर और दीव कठियावाड़ा तट। तो इसका सही आंसर है बी। मैप में इसको देख लेते हैं। बेयंत सयोधर यहाँ कच्छ की खाड़ी है और पिरम खम्बात की खाड़ी गुजरात अरब सागर, जबकि दीव कठियावाड़ा तट ये भी गुजरात में ही है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ए। आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु ये इटली में होती है। इटली यूरोप का देश है और यह भूमध्य सागरीय या समसागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है। शीत काल में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्म काल यहाँ शुष्क रहता है, इसलिए यहाँ आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है? बांग्लादेश। जबकि 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भी बांग्लादेश ही सबसे कम खर्च करता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पिपरी। पिपरी में ऑटोमोबाइल एवं फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री है। रामागुंडम जो कि तेलंगाना में है, चित्तरंजन जो कि पश्चिमी बंगाल में है, कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है और पिपरी जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदियां हैं, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी मंजरा, कृष्णा की सहायक नदी भीमा और यमुना की सहायक नदी केन है। तो इसका सही जो कूट है वह डी है। निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में अवशिष्ट कीजिए। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम और सबसे कम सिक्किम में। इसका सही कूट जो होगा वह बी है। नेक्स्ट, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है। इसका सही आंसर है डी, चेन्नई के समीप। नेक्स्ट, जीवाश्म नेशनल पार्क अब स्थित है। इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश। जीवाश्म नेशनल पार्क गुगवा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। यहाँ 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए हैं। ये उसी समय के जीवाश्म है धरती पर डायनासोर पाए जाते थे और 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर इनमें कोई भी नहीं है, क्योंकि चीता भारत में विलुप्त पशु है और यह भारत में नहीं पाया जाता है। इसका प्रश्न सही नहीं है। अगर प्रश्न होता कि चीता की जगह यहाँ बाघ होता तब इसका आंसर नागार्जुन होता। नागार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है, जबकि सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और नंदनकानन उड़ीसा में है। नेक्स्ट, 21 वर्ष से चल रही गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए जिस देश ने ऐतिहासिक समझौता विद्रोही से किया वह है बी, सूडान। में कौन सा देश राष्ट्रमंडल में फिर से सम्मिलित हुआ है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 1972 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ। इसके विरोध में पाकिस्तान राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था और फिर उसने दोबारा 1989 में वह राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल हो गया था। इसके अलावा 2 देश हैं, गैम्बिया और दक्षिण अफ्रीका, वे भी राष्ट्रमंडल में पुनः सम्मिलित हुए हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2005 का पुरुष एकल के विजेता थे मेहराज साफिन। लेकिन में कौन सा खेल एथेंस 2004 में पहली बार सम्मिलित किया गया? महिला कुश्ती। 25, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 को वर्ष घोषित किया है भौतिकी का, जबकि 2020 को पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित देशों में से किस देश का सिक्का है? इसका सही आंसर है म्यांमार। इजराइल का सेकेल, ब्रिटेन का पाउंड, थाईलैंड का बेहद सिक्का है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है मैग्सेसे पुरस्कार जो कि 2004 के हैं और उनके प्राप्तकर्ता। पहला है उभरते नेतृत्व के लिए, तो यह मिला था बेंजामिन एवेडियानो। सरकारी सेवा के लिए एडी यूरेक, पत्रकारिता के लिए अब्दुल अब्बू सईद, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए एल रामदास। जबकि 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता के लिए भारत के रवीश कुमार को मिला है। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में 29वें ओलंपिक खेल आयोजित होंगे बीजिंग में, जबकि 32वां ओलंपिक खेल 2020 में
जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होना था, जो कि अब टल चुका है। नेक्स्ट, प्रथम स्वदेशी तकनीक से संचालित 19S युद्धक टैंक को नाम दिया गया है। सी, भीष्म। नेक्स्ट, किसके द्वारा लिखित कविता संग्रह का शीर्षक है एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान? सही आंसर विश्वनाथ प्रताप। 1 अक्टूबर 2004 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद कोष अनुपात बढ़ाकर कर दिया है 5%। भारत में मुद्रा स्थिति की माप होती है थोक कीमत सूचकांक द्वारा। भारत में मुद्रा स्थिति के प्रांकलन का सबसे प्रचलित माप थोक के मूल सूचकांक होता है, इसको शॉर्ट में WPI कहते हैं। लखनऊ योजना का संबंध है सड़क के विकास से। सन 1981 से 2001 तक कांग्रेस के द्वारा 20 वर्षीय अवधि हेतु लखनऊ योजना नामक एक सड़क विकास योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक समृद्धि की लक्ष्य दर है डी 10%। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 तक थी, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।